स्वागत है, जहां कुछ हद तक लोग इस तरीके से गिर चुके हैं कि पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जहां आम जनता के साथ साथ देवी देवताओं के साथ भी छल किया जाता है, उन्हें धोखा दिया जाता है। ऐसे ही कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जहां भगवान और देवी देवताओं की पूजा पाठ में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है, जैसे अगरबत्ती, कपूर, धूप, उनका ही गौरव धंधा करते हुए कुछ लोग सामने आए हैं। इसी भावनात्मक मुद्दे पर खुलासा करने वाले कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स के एक्सपर्ट जसमिंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से इन लोगों को रंगे हाथों उन्होंने पकड़ा। सबसे पहले जसमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। शर्मा जी, सबसे पहले मेरे आपसे ये सवाल है कि आप ये किस तरीके से कार्यवाही करते हैं, किस तरीके से आपने इन लोगों को पकड़ा, क्या है ये पूरा मामला, आप पहले ये बताएं। अभी मैडम कुछ दिन पहले कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक सरस्वती कपूर कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उनके नाम से नकली कपूर मार्केट में बिक रहा था। हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए। तो हमने फिर मान्य कोर्ट के वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई उनके खिलाफ़। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको फर्दर इन पर रेड की जाए और जो माल इनसे जब्त किया जाए। कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है हमने तिलक बाजार, खारीबावली, चांदनी चौक में। उसमें लाखों रुपए का नकली कपूर पकड़ा गया है और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं इस मामले में, और लोगों पर भी कार्रवाई अभी करेंगे हम लोग। और ये बहुत गंभीर मामला है ऐसा, क्योंकि ये सरस्वती कपूर जो है बहुत बड़ी कंपनी है जिसके नाम से लाखों रुपये डेली कमाते हैं बेच के। जी मैम। जी सर। तो शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि आप ये जो कपूर जो पकड़ा गया है या और भी कुछ पकड़ा गया है, तो उसकी असली नकली की पहचान आप कैसे करते हैं? असली नकली में मैडम काफ़ी फ़र्क होता है। देखिए, मटेरियल में फ़र्क होता है, फिर रेट में फ़र्क होता है, और इसमें जो MRP है उसे आधे रेट पे ये लोग बेचते हैं, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को कोई टैक्स तो देना नहीं होता, ना ही कोई इनकी कंपनी अपनी होती है और ना ही कोई रजिस्टर्ड कंपनी इनकी होती है। तो उसमें ये क्या है कि कई बार देखो, जो ओरिजिनल होता है वो उस पर MRP दे के खरीदें, और दूसरा जो नकली होता है हाफ रेट में बेचते हैं लोग। इसमें इतना फ़र्क रहता है, मटेरियल में फ़र्क रहता है इसके। अगर देखेंगे तो हाँ, जैसे ये देखिए, ये जो नकली है ये कपूर, देखो ये नकली है, लेकिन ये असली में आपको बिल्कुल ऐसी फ़ोटो नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल क्लियर आएगी इसमें से। और इस पीछे जो है ये भी बिल्कुल एकदम मटेरियल जो अंदर है उसमें भी बहुत फ़र्क रहता है इसमें। तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क रहता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। जी सर, मटेरियल का बहुत फ़र्क होता है इसमें, और इसके बाहर का लेवल जो है उसमें भी बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। इससे असली नकली की पहचान आप करते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो आपने सरस्वती कपूर जो आपने नकली पकड़ा है, इसका असर क्या आम जनता के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है? जी हाँ मैडम, क्या एक्चुअली क्या ओरिजिनल जो होता है, देखो वो तो लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लेकिन इनकी कोई टेस्टिंग नहीं होती डुप्लीकेट की, क्योंकि ये लो क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं, जो हमारे सांस की बीमारी भी हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है इससे, जो डुप्लीकेट है मार्केट में जो ये लोग बनाते हैं। इससे मतलब सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका, इसलिए ओरिजिनल मार्केट से ही खरीदें इसको। जी सर। तो सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो सरस्वती कपूर ये जो नकली पकड़ा गया है, सबसे पहले आपने बताया कि स्वास्थ्य पे असर तो पड़ता ही है, कैंसर, सांस की बीमारी। तो ऐसे मामले में आम जनता को क्या करना चाहिए, इस पे आप क्या राय देना चाहते हैं आम लोगों को, आपकी क्या राय है, आप ये बताइए। नहीं मैडम, देखो असली अगर मार्केट से आप असली ही खरीदें और उसको MRP देखें उस पर, अगर मार्केट में आधे रेट में बिक रहा है तो उसका मतलब डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल की पहचान आपको करनी तो उससे दुकानदार से पैसे देते हैं तो उससे बिल भी लें आप लोग, तो उससे सबसे फ़ायदा ये रहेगा कि डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर मार्केट में बिल दुकानदार का बिल दे रहा है आपको, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। तो इसमें भरोसेमंद जगह से ही खरीदें, जैसे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज पर्सन है कंपनी की तरफ से, ऑथराइज दुकानदार है, उनसे ही खरीदें आप। जी सर, अभी ये जो सरस्वती कपूर पकड़ा गया है, ये माल आपने कितना पकड़ा, या इसके अलावा भी और कोई माल आपने पकड़ा है, इस सब की जानकारी हमें। नहीं मैडम, अभी कल लाखों रुपए का माल पकड़ा है और इसमें कुछ लोगों के और भी नाम है, हम उन पर भी जल्दी कार्रवाई करने वाले हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे कल मार्केट में जो माल पकड़ा गया, काफ़ी लाखों रुपए का सामान पकड़ा गया है, और आगे भी कार्रवाई करें। कुछ लोगों का नाम और भी हमारे सामने आ रहा है इसमें। तो सर, ये कार्यवाही कैसे की जाती है, कैसे आप इस पर एक्शन लेते हैं, कैसे ये नकली सामान आप पकड़ते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। इसमें मैडम सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं कि असली नकली क्या, उसके बाद फिर हम लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के आदेश के अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। और दूसरा, इसमें कॉपीराइट एक्ट में ये भी है कि डायरेक्ट पुलिस के पास भी पावर होती है, इसमें हम कई बार पुलिस के थ्रू भी रेड करते हैं लोगों के पास ऊपर। जी सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जसमिंदर शर्मा, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से असली और नकली की पहचान की जाती है और किस तरीके से ये गौरव धंधा जो कर रहे होते हैं उन लोगों को वो कैसे पकड़ते हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने आम जनता को सलाह दी है
कि नकली और असली की पहचान कैसे की जाती है। यानी कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप सस्ता सामान ना खरीदें। आप ये ना सोचें कि सामान महंगा है या सस्ता है। सिर्फ आप असली की पहचान ऐसे कर सकते हैं कि आप ब्रांडेड सामान को ही खरीदें। आप ऑथराइज्ड शॉप में जाएं, वहां से सामान खरीदें तो आप असली सामान खरीद पाएंगे, वरना सस्ते के नाम पर आप नकली सामान खरीदेंगे, जिसके साथ ही भगवान के साथ तो छल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप सतर्क रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ टाइम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।